कि युवा साथी इन बातों को जरूर ध्यान से सुने। आज वीडियो बनाने में यार वो भी भाई जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से हम लोगों ने भी दर्जनों आंदोलन करे इन 7-8 वर्षों में, पर कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई, इस प्रकार का वक्त नहीं आया कि युवा साथियों का संघर्ष हो रहा हो और जिनसे डिमांड हो रही थी वो खुद धरना स्थल पर आकर उन्होंने डिमांड को पूरा किया या डिमांड पर बात की। अब कुछ टेक्निकल चीजें उस पर बात करते हैं। ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ जब से बना, जब हमें इसे नेतृत्व करने की जब हमें मौका मिला, वो दिन फरवरी 2018 था और अपने इस संघर्ष में सबसे पहला आंदोलन 26 मार्च 2018 को सचिवालय कूच के रूप में किया गया था। बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो उसके साथी हैं, जो उसके साक्षी हैं, आंदोलनकारी मंच से भी आए हैं, बहुत सारे लोग। उस दिन भी बहुत ज्यादा भीड़ की तादाद थी और जैसे होता आया है आंदोलनों में, अराजक तत्वों ने पथराव किया, लाठीचार्ज हुई और हमारे कम से कम 10 से 11 साथी घायल हुए और एडमिट हुए। सरकार के जो पुलिस है उनके भी कुछ लोग चोटिल हुए। ये सिलसिला जब आगे बढ़ता गया तो आज संरक्षक के रूप में मैं ये बातें आप लोगों को यहाँ से बोल रहा हूँ, बेरोजगार संघ के संरक्षक के रूप में। भले ही मेरे बाद राम भाई अपना संबोधन करेंगे और अपने संबोधन के माध्यम से सारी चीजों को क्लियर करेंगे, पर मैं अपने संबोधन के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ चीजें हैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई, पेपर लीक हुआ, सरकार ने तो इस बात को नहीं माना था। इनका एक ही बात थी, आयोग की एक बात थी कि 3 पन्ने बाहर आए हैं, पर जब हाथ में हम 2-3 दिनों से इस कानून को लेकर घूम रहे हैं तो ये तय हो गया कि पेपर लीक था। ये तय हो गया कि ये पेपर लीक था, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है, इसमें लिखा गया कि परीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न इधर से उधर होता है डिजिटल रूप में या मौखिक रूप में या इस तरीके से, तो वो क्या है, लीक माना जाएगा, लीक की श्रेणी में आएगा। अब मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि जिस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ, उत्तराखंड के युवा साथी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के युवा साथी जो हल्द्वानी में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के युवा साथी जो बरकोट में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, वो साथी जिन्होंने विकास नगर से लेकर ऋषिकेश हरिद्वार से लेकर पिथौरागढ़ बागेश्वर से लेकर अल्मोड़ा से लेकर चमोली गोपेश्वर से लेकर उत्तरकाशी तक, टिहरी तक, जहां जहां भी इस आंदोलन को गति दी, वो आज इस जीत के हकदार है। वो इस जीत के बधाई के पात्र है, वो इस जीत के लिए, क्योंकि ये जीत किसी की सिंगल जीत नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ये भव्य कुमार की जीत है तो वो 100% गलत बात है। अगर मैं ये कहूं कि राम कंडराल की जीत है तो ये 100% गलत जीत है। इस लड़ाई में एक एक युवा जो परीक्षार्थी है, एक एक युवा जो परीक्षार्थी नहीं है पर हमारे सहयोग के लिए आता है, एक एक अभिभावक, वो माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो या हमारे बुजुर्गों के रूप में हो, जिसने इस आंदोलन को गति दी, चाहे देहरादून में गति दी हो, चाहे अन्य जगहों पर गति दी, ये उन सबकी जीत है। इसके अलावा उन कोचिंग संस्थानों के जो हमारे सहयोगी हैं, जो साथी हैं, जिन लोगों ने बराबर यहाँ पर इस आंदोलन को तन मन धन से सहयोग किया और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का सहयोग रहा, आप भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद आप सबका। इसके अलावा कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक दलों के व्यक्ति जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इस आंदोलन को लड़ने के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया, ये उन सबकी जीत है। और मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री को धरना
इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, और इसके पीछे का कारण हम और आप समझ सकते हैं। इसलिए समझ सकते हैं कि उनकी जो अंदरूनी जांच चल रही थी, उन्हें यह पता लग गया था कि पेपर को कैंसिल होना ही है। उन्हें यह पता लग चुका था कि जो सीबीआई जांच के जो स्वर है, गांव-गांव से, घर-घर से निकलने शुरू हो गए थे। जो सीबीआई जांच की मांग के जो स्वर है, वो दिल्ली में उनके ही सरकार में, जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो या अन्य कोई उनके पार्टी के पदाधिकारी हो, ये स्वर उनकी जुबान से भी निकलने लगे थे कि अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने भी सीबीआई जांच के पक्ष की बात की, उसमें चाहे इनके पार्टी के पदाधिकारी रहे हो। अब बात यहाँ पर यह आती है कि यहाँ पर हजारों कैमरों की निगरानी में, हजारों आंखों की निगरानी में, हजारों कानों की निगरानी में, हजारों कानों ने सुना है जो बोला गया है। अगर इसके बाद भी धोखा होता है, अगर इसके बाद भी धोखा होता है, तो बेरोजगार संघ या ये युवा कोई ऐसा नहीं कि इनकी शक्ति खत्म कर दी गई है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हम आपका मान सम्मान नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं। हमें खुशी है कि जिस सीबीआई जांच के संघर्ष के लिए हम लोग लंबे समय से लड़ रहे थे, 2 साल तो एकता विहार के नाले में गुजारी, ये सपना था कि सीबीआई जांच हो, और हम लोगों ने इसलिए इस मांग को प्राथमिकता दी। और ये सीबीआई जांच के पीछे और भी तर्क है। कई लोग कटाक्ष करते थे कि गोविंद कुमार, बेरोजगार संघ क्यों पीछे हट जाते हैं हर बार सीबीआई जांच से। तो ये उन लोगों के लिए तमाचा है कि हम लोगों ने तो यहाँ आकर घोषणा करवाई है कि सीबीआई जांच होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को मजबूती से रखने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, और ये उत्तराखंड की भूमि है, देवभूमि है। यहाँ के युवाओं ने अपने पूर्वजों से सीखा है, यहाँ के युवाओं ने अपने आंदोलनकारी माता पिता से सीखा है कि आंदोलन अपने हकों के लिए कैसे किए जाते हैं। उन आंदोलनों में कभी युवाओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए मुकदमे लगा दिए जाते हैं। कई लोग कटाक्ष करते थे कि ये लोग आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हैं और युवाओं का भविष्य खराब होता है। तो हम लोगों ने अभी साबित करके दिखाया, अगर किसी पढ़ने लिखने वाले युवा पर मुकदमा है, अगर किसी भी युवा पर मुकदमा है जो फॉर्म भर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वो युवा हमें सूची दे सकता है, अपने नाम दे सकता है, उनके मुकदमे वापस लेने की घोषणा यहाँ से हुई है। इसके अलावा आरक्षी भर्ती जो सबसे बड़ी, उसमें वर्दीधारी जो आते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे आबकारी हो या अन्य जो चीजें हैं जो इसमें भर्तियां हैं, उसमें जो इन्होंने संशोधन करके जो एज लिमिट को जो घटाया था, उस संबंध में बात की गई है कि उसमें बेरोजगार संघ आगे की लड़ाई लड़ेगा और आप लोगों को माननी पड़ेगी, उसमें भी उसका जिक्र हुआ है। बात है पेपर कैंसिल होने की, बात परीक्षा को कैंसिल होने की है। तो मैं बताना चाहता हूँ, परीक्षा तो तब कैंसिल हो चुकी है जब आप लोगों ने नकल रोधी कानून बनाया है। पढ़े लिखे छात्र हैं, शाम तक एक एक के व्हाट्सएप पर ये चीज पहुंच दी जाएगी, ये पीडीएफ पहुंच दी जाएगी, और इस पीडीएफ में 5वां जो क्लॉज है जिसमें ये दर्शाया गया है कि पेपर लीक होता क्या है, किस श्रेणी में पेपर लीक को रखा गया है। तो ये कानून उनका इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए काफी है। और इसके अलावा मैंने आज उठते ही 8 बजे जो एसआईटी की हेड है जुयाल जी, उनको कॉल किया। मैंने कहा मैं मिलने आ रहा हूँ, आप कहाँ हैं, कुछ बातें रखनी है। उन्होंने कहा हम टिहरी जा रहे हैं, वापस जब आ जाएंगे तब मिलेंगे। हमने उसके बाद दूसरा कॉल उन्हें किया जिन्हें रिटायर्ड जज के रूप में यूसी ध्यानी जी को यहाँ पर रखा गया है, उनके सामने ये देकर आए और उनको पढ़ा कर आए हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, अगर ये घटना हुई है जो इसमें लिखी है, मतलब अगर पेपर परीक्षा से बाहर आया है, कक्ष से बाहर आया है और कक्ष से बाहर से फिर अंदर गया है,
डिजिटल रूप में पेपर वायरल हुआ है तो इस श्रेणी में आता है और पेपर लीक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हमने कल शाम को नैनीताल में हाईकोर्ट के कुछ जो वकील अधिवक्ता साथी है हमारे, जो हमारे केस कुछ लड़ते रहते हैं, उन तक ये बात पहुंचाई तो उनका कहना है कि स्पष्ट रूप से ये पूरा कानून उस बात का समर्थन कर रहा है, परीक्षा निरस्त करने का समर्थन कर रहा है, पेपर लीक का समर्थन कर रहा है। ये कानून की लीक हुआ है। हमने ये बात कही, आने से पहले हमने कही कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय का ये कहना था कि मेरे हाथ में जो है मैं यहाँ पर हजारों कैमरों के सामने बोलकर जाऊंगा और करके दूंगा, और उन्होंने संस्तुति के लिए लेटर पर लिखा भी है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद पर जरूर हूँ, पर जो प्रक्रिया पेपर कैंसिल करने की है, आयोग के अध्यक्ष के संवाद के माध्यम से वो निकलना है और उसमें उस चीज को साझा किया जाएगा। पर आज की डेट में जब ये परीक्षा जांच के दायरे में है तो आयोग भी इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो संवाद जारी कर दे। उनके लिए यहाँ से पहले रिपोर्ट जाएगी, जिस रिपोर्ट के लिए वो 1 महीने का समय मांग रहे थे, और हम लोगों ने निवेदन किया कि 1 महीना नहीं, आप जांच कर लीजिए, जांच के लिए 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 लगे, पर इतने जो तथ्य हैं वो आपको 2 से 4 दिन में मिल जाएंगे। इसलिए हम हफ्ते भर का टाइम देते हैं कि हफ्ते भर में ये लेटर यहाँ से आयोग पहुंचे और आयोग संवाद जारी करे कि पूरी तरीके से परीक्षा की शुचिता भंग हुई है, पूरी तरीके से परीक्षा पेपर लीक की श्रेणी में आई है, और पेपर निरस्त करके पुनः महीने भर, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंतराल में उस परीक्षा को पूर्ण किया जाए। अब बात यह है क्योंकि हम भी वो लोग हैं जो बार बार चले गए हैं, क्योंकि दूध का जो जला होता है ना, वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, ये बात तो सबको पता है। जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इसलिए मैं एज ए संरक्षक उत्तराखंड बेरोजगार संघ ये बात कहना चाहूंगा, डिसीजन राम भाई, सुरेश भाई, बेरोजगार संघ की टीम और आप लोग जो अभी अभ्यर्थी हैं, डिसीजन वो लेंगे, पर मैं